अस्सलामुअलैकुम। टैली स्कूल के इस एजुकेशन प्रोग्राम में खुश आमदीद। ये प्रोग्राम टीवी पर हुकूमत पाकिस्तान और सबक फाउंडेशन की शिराकत से पेश किया जा रहा है। इसके लेसन्स पाकिस्तान के तमाम तालीमी बोर्ड्स बशमूल कैम्ब्रिज के सिलेबस के मुताबिक तैयार किए गए हैं, जिसमें एजुकेशनल कंटेंट सबक फाउंडेशन प्रोवाइड कर रही है। सबक फाउंडेशन की वेबसाइट सबक.pk पर केजी से 12वीं जमात तक वीडियोस और प्रैक्टिस टेस्ट बिल्कुल मुफ्त दस्तयाब हैं। आज के मैथमेटिक्स के लेसन में हमारा टॉपिक है एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्रोबेबिलिटीज़। ये टॉपिक फेडरल बोर्ड पंजाब और सिंध बोर्ड की फर्स्ट ईयर में चैप्टर नंबर 7 परम्यूटेशन कम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी से लिया गया है, जबकि केपीके और बलूचिस्तान बोर्ड में ये टॉपिक चैप्टर नंबर 6 में है। इस लेसन के बाद स्टूडेंट्स प्रोबेबिलिटीज़ की एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के कॉन्सेप्ट को समझ जाएंगे। आज के लेसन और इससे मुंसलिक तमाम वीडियो लेक्चर्स को घर बैठ के देखने के लिए आप सबक.pk की वेबसाइट पे जा सकते हैं और वहां फ्री वीडियो लेक्चर्स के साथ साथ प्रैक्टिस टेस्ट भी मौजूद हैं, जिन्हें देखकर आप अपने कॉन्सेप्ट्स को पुख्ता कर सकते हैं और इम्तिहानात में ट्यूशन लिए बगैर शानदार नंबर हासिल कर सकते हैं। ये सब कुछ सबक.pk की वेबसाइट पर बिल्कुल मुफ्त दस्तयाब है। वेलकम स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे बेसिक टर्मिनोलॉजी से जो कि प्रोबेबिलिटी में यूज हो रही हैं। जैसे हम ही बात करते हैं एक एक्सपेरिमेंट की या ट्रायल की, तो ये एक प्रोसेस का नाम है। जैसे मैं यहाँ पर एक प्रोसेस ये कर रहा हूँ कि मैं एक डाई है उसको टॉस करता हूँ, ठीक है, तो उसकी ऑब्जर्वेशंस ले रहा हूँ, मतलब इस प्रोसेस के जरिए, ठीक है। तो बेसिकली इस प्रोसेस को मैं कहूँगा ये एक्सपेरिमेंट है। इसमें जो मेरे पास आउटकम्स आ रही हैं, मतलब मैं यूँ कहूँगा जो रिजल्ट्स आ रहे हैं, जैसे मैं देखता हूँ कि एक दफ़ा मैंने डाई को जब टॉस किया तो उसमें 5 डॉट्स आए, ठीक है, तो ये रिजल्ट है इसकी। इसको हम कहूँगा, इसको मैं ये कहूँगा कि ये इसकी आउटकम है, ठीक है। ये बेसिकली क्या है जी, आउटकम है। अब सैंपल पॉइंट क्या है या सैंपल स्पेस क्या हो सकती है? अगर मैं सैंपल स्पेस को रिप्रेजेंट करूँ तो ये मैं कहूँगा ऑल आउटकम्स हैं। एक डाई को उछालने से पहले मुझे पता है कि उसमें 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी, 4 भी आ सकता है, या 5 या 6। तो ये एक सैंपल स्पेस बन गया जिसमें ऑल रिजल्ट्स मैंने लिख दिए हैं, ठीक है। अब सैंपल पॉइंट क्या है? एनी एलिमेंट ऑफ, मैं यूं कहूंगा, सेट एस, ठीक है। एस सेट जो मेरा सैंपल स्पेस है, इसका कोई सा एक एलिमेंट उठा लिया जाए, इसे हम सैंपल पॉइंट कहेंगे, ठीक है। जैसे पॉइंट है वो अब एक डिफरेंट अपनी एक आइडेंटिटी रखता है। इवेंट क्या होता है जी? इवेंट मैं यूं कहूंगा कि ये मेरे पास सैंपल स्पेस है, आउटकम्स हैं, ठीक है, लेकिन मैं जो इसमें चाहता हूं कि फर्ज करें मैं चाहता हूं कि 4 आए, ठीक है, तो फेवरेबल जो रिजल्ट है जो मैं चाहता हूँ वो इवेंट कहलाएगा, ठीक है। तो इसकी मैंने एग्जांपल दे दी है कि फॉर एग्जांपल जी मैं इसको लिख देता हूँ, एक इवेंट है जो कि मैंने लिखा है उसमें 4, ठीक है। तो ये एक क्या बन जाएगा मेरे पास? इवेंट बन जाएगा। अब इसको मैं जो है सिंपल इवेंट भी कह सकता हूँ, इसलिए कि इसमें एक ही एलिमेंट है, ठीक है। इसे मैं सिंपल इवेंट भी कह सकता हूँ। स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे एडिशन ऑफ प्रोबेबिलिटीज एंड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स के ऊपर। मतलब कि अगर हमारे पास जो हमारा डिजायरेबल रिजल्ट है, मतलब इवेंट वो रिजल्ट होता है जो कि मैं चाहता हूँ, ठीक है। मैं चाहता हूँ एक कॉइन मैंने टॉस किया तो हेड आए, ठीक है। अब ये मेरा एक इवेंट है, लेकिन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स वो होते हैं कि जो आपस में एक वक्त में दो बातों का होना इम्पॉसिबल हो। इसे हम कहते हैं कि ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। मतलब कि मैं कॉइन टॉस करूं उसमें हेड भी आ जाए और टेल भी आ जाए, ऐसा तो नहीं हो सकता। या एक बंदा अगर स्ट्रेट चल रहा है तो वो लेफ्ट साइड पे भी चल रहा है और राइट साइड पे भी, तो ये जो कि फिजिकली इम्पॉसिबल है। तो इस किस्म के जो इवेंट्स होते हैं कहते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, और इनकी जो प्रोबेबिलिटी होती है वो हमेशा 0 होती है, ठीक है। मतलब इसमें कोई 0% चांस होता है ऐसा होने का, ठीक है। तो अब इसमें एडिशन के ऊपर हम बात करें कि इस किस्म के इवेंट्स के ऊपर एडिशन कब होगी, ठीक है। मतलब हम कोई इस तरह से हमारा जो हम ये कह सकते हैं जो हम जो कैलकुलेटेड गेस करना चाह रहे हैं जिसे हम प्रोबेबिलिटी कहते हैं, वो ऐसी है कि उसमें हमें इन दो इवेंट्स का ऐड करना
जो है वो लाजमी हो जाए। ठीक है, चले पहले मैं इसकी बात करता हूँ, ये क्वाइन ही की। ठीक है, ये क्वाइन था, जैसे इसको हमने टॉस किया तो इसमें ये दो इवेंट है हमारे, हेड ए इवेंट है मेरा और जो टेल है ये मेरी बी इवेंट है। तो मैं चाहता हूँ कि मेरी जो प्रोबेबिलिटी है, मतलब जो मैं कैलकुलेटेड गेस करना चाह रहा हूँ वो ए इवेंट के लिए चाह रहा हूँ। तो पहले मैं देखूंगा कि मेरा डिजायरेबल जो इवेंट है वो कितने कितने मतलब उसकी आउटकम्स हैं, या कितने वो तरफ उसकी, या कितनी वो एक दफा टॉस करने से क्वाइन हेड कितने आ सकते, एक ही आ सकता है। ठीक है, इसमें वन लिखूंगा और उसकी पॉसिबल आउटकम्स कितनी है, मतलब कि हेड ना आया तो फिर क्या आएगा, तो वो टेल भी आ सकती है, मतलब दो हो गई, तो 1/2 इसकी प्रोबेबिलिटी बनी। ठीक है, अब मैं यूं बात करता हूं कि अगर हमारे पास 3 टीम्स हैं, एक फुटबॉल गेम की बात कर लेते हैं या कोई ऐसे गेम की बात करते हैं कि जिसमें के दो ही आउटकम हो, या हारेंगे या जीतेंगे। ठीक है, तो फर्ज करें मैं कहता हूं कि एक गेम है उसमें 3 टीम्स हैं। ठीक है, और ए टीम के जो प्रोबेबिलिटी है जीतने की, बी की और सी की, ये हमारे पास गिवन है। ठीक है, फर्ज करें ए टीम की जो प्रोबेबिलिटी है जीतने की, विन कर जाने की, वो है, हम कह लेते हैं कि चले मैं इसकी एक वैल्यू लिख लेता हूँ यहाँ से, ये हमारे पास बनती है जी 1/4। ठीक है, मतलब इतने इसको परसेंटेज में देखें तो 25% बनता है। जो बी टीम है इसके विन कर जाने के जो हमारे पास प्रोबेबिलिटी बनती है वो 1/8 है, और जो सी टीम है इसके विन कर जाने की प्रोबेबिलिटी जो 1/10 है। ठीक है, मतलब हमें प्रोबेबिलिटीज का पहले से पता है, इसलिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा रिवाइज कर दिया इसे। अब इस तरह से कि ये तीनों अगर आप देखें तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स है। क्यों? क्योंकि जब आप गेम में आते हैं तो आप या विन करेंगे या जो है वो हार जाएंगे, मतलब या तो यही इन दो में से कोई एक बात हो सकती है, दोनों एक ही वक्त में नहीं हो सकती। ठीक है, तो अब हम अगर यूं बात कर रहे हो कि मैं जो मेरी आउट यानी जो मेरा डिजायरेबल इवेंट है या आउटकम है, इवेंट जो है मेरा, मैं ये चाहता हूं कि या ए जीते, ठीक है, ए विन और बी विन, मतलब मैं दोनों में से कोई एक टीम जीत जाए। ठीक है, अब ये 3 टीम्स थी, टूर्नामेंट्स हुए। ठीक है, इन तीनों के, और अब मैं कह रहा हूं कि फाइनल में ए आ जाएगी टीम या बी आ जाएगी, मतलब सी नहीं आएगी, सी को मैं बिल्कुल निकाल रहा हूँ। ठीक है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी इसको मैं कुछ हिस्सा से लिखूंगा कि इसमें मैं और का ऑप्शन लगा रहा हूँ, मतलब कि इसमें ए भी जीत गया प्लस यानी बी भी, तो इन दोनों को कंबाइन इनकी प्रोबेबिलिटी आएगी। तो इसमें फिर हम क्या कर लेंगे जी, इसमें हम यूनियन कर लेंगे, मतलब ए यूनियन बी कर लेंगे। ठीक है, तो इसमें फिर हम क्या करेंगे कि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इवेंट है और प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इवेंट है, क्योंकि दोनों ही हमारे लिए जो है वो हम कह सकते हैं कि विनिंग के साइंस हैं, क्योंकि हमने इन दोनों को कहा हुआ है कि इन दो में से ये एक टीम या बी ए जीतेगी या बी जीतेगी। ठीक है, तो 1/4 इसकी प्रोबेबिलिटी है ए इवेंट की, और 1/8 जो है वो बी इवेंट की प्रोबेबिलिटी है। तो इन दोनों को अगर हम ऐड करें, अब यहाँ पर बिल्कुल जो है वो बेसिक्स मैथमेटिक्स का जो एक रूल है अरिथमेटिक सम का, कि आप डिनोमिनेटर्स को सेम करते हैं, तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को, ये 2/8 बनेगा, 2/8 और 1/8 ऐड होकर ये आ जाएंगे 3/8। तो ये तरीके से हमारे पास प्रोबेबिलिटी बनेगी, और इसको अगर परसेंटेज में देखा जाए तो देखते हैं जी क्या आता है इसका आंसर, 3/8 मल्टीप्लाई बाय 100%। ठीक है जी, तो ये बना 37.5%, या इसको राउंड अबाउट कर लो तो ये बना 38%। ठीक है, राउंड ऑफ करके 38% चांस है कि हमारी टीम विन कर जाएगी, मतलब हमारी इन दो में से ये टीम विन कर जाएगी। लेकिन अब कितने परसेंट चांस है कि जो सी टीम है वो जीत जाए? ठीक है, मतलब मैं यूं कहूं कि ये दोनों हार जाएं। अदर वर्ड्स में मैं यूं कहना चाह रहा हूं कि अगर मैं ये प्रोबेबिलिटी निकालना चाह रहा हूं कि नाइदर नाइदर ए विन, ठीक है, नेदर ए नॉर बी विंस। ठीक है, तो ये कितनी होगी जी प्रोबेबिलिटी? तो इसके लिए फिर हम क्या करेंगे जी, इसमें टोटल जो प्रोबेबिलिटी होती है वो 100% होती है, मतलब कि अगर हम यूं बात करें ए की टीम है और उस वही जीत गई है। ठीक है, मतलब एक ही आउटकम है और पॉसिबल आउटकम भी 1 है और डिजायरेबल आउटकम भी 1 नहीं है, तो 1/1 100% हो गया। लेकिन ऐसा जो है वो बहुत ही कम होता है, ऐसे मतलब एक्सपेरिमेंट्स बहुत कम है कि जिसमें 100% ही प्रोबेबिलिटी आ रही हो। लेकिन चलिए हम देखते हैं इसमें, अब अगर आप देखें तो ये हमारे पास क्या है, ए और बी, तो इसमें हम ये करें ना ए जीते ना बी जीते, तो हम 1 में से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी माइनस कर देंगे। ठीक है, मतलब इन दोनों के
विन करने की जो प्रोबेबिलिटी थी कंबाइन वो माइनस कर देंगे, तो 1 में से आप 3/8 माइनस कर दें, ठीक है। कितना बना जी, 8 डिनोमिनेटर में आएगा, यहाँ पर 8 1 से मल्टीप्लाई होकर 8 माइनस 3 जो कि बना 5/8, ठीक है। मतलब इसकी अगर मैं परसेंटेज देखूं तो यहाँ से हम एक और तरीके से भी देख सकते हैं, नहीं अगर 100 में से मैंने जैसे अभी 37.5 बताया था, ठीक है, ये देखें तो ये 62.5 बनता है, एक ये तरीका है। और दूसरा ये है कि हम यहाँ से देख लें कि 5/8 ये आ गया और इसको मल्टीप्लाई कर दें 100 से, तो तब भी वही वैल्यू आएगी 62.5%। मतलब 62.5% है कि ना ए टीम जीते ना बी टीम जीते, ठीक है। इसका मतलब फिर सी टीम जीत रही है। तो इस तरीके से आप ये देख सकते हैं कि हमारे पास जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स होते हैं वो आम लाइफ में किस तरह से एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। और उनकी फिर प्रोबेबिलिटी लेनी हो तो फिर हम उसमें अपनी जो स्टेटमेंट बयान करते हैं वो किस तरह से करते हैं। लेकिन इसमें चले एक और मेरे जहन में एक बात आई कि अगर आपके जहन में ये हो कि आप ये प्रोबेबिलिटी चाहते हैं कि ए एंड बी बोथ विंस, ठीक है, अब जो कि पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर हमें इसको लिखना पड़ जाए तो हम कैसे लिखेंगे। तो इसके लिए हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, बल्कि सॉरी यहाँ पर इक्वल का मैंने साइन लगा दिया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। मतलब देखें जैसे आप सेट्स देखते हैं तो सेट्स में अगर एक हमारे पास हो नेगेटिव इंटीजर्स का सेट, ठीक है, और एक हो पॉजिटिव इंटीजर्स का सेट, ठीक है। अब इन दोनों में अगर हम इंटरसेक्शन लें तो कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, ठीक है, क्योंकि एक में सारे नेगेटिव एलिमेंट्स हैं, एक में एंट्रीज हैं और एक में पॉजिटिव हैं, तो कोई भी कॉमन नहीं है। इसी तरह जब हम ए इंटरसेक्शन बी लेते हैं तो हमारे पास कोई भी जो है वो कंबाइंड एलिमेंट नहीं बचता, तो इसकी भी प्रोबेबिलिटी क्या लें, यहाँ पे तो प्रोबेबिलिटी ही नहीं बनती, ठीक है। तो इसलिए हम फिर इसको कहते हैं इम्पॉसिबल या जीरो लिख देते हैं। तो प्रोबेबिलिटी की सेंस में चूंकि एक मैथमेटिकली इसको कुछ रिप्रेजेंट करना है तो हम इसको जीरो लिख देते हैं। अदर वर्ड्स मतलब अगर हम आम बातों में अल्फाज में बात करें तो हम इसे कह देते हैं इम्पॉसिबल, ठीक है। तो इस तरीके से आपने देखा जी एडिशन क्यों की जाती है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स की। वेलकम स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे प्रॉब्लम की जो कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्रोबेबिलिटीज ऑफ इंडिपेंडेंट इवेंट्स। मतलब ऐसे इवेंट्स जो कि एक दूसरे के ऊपर डिपेंड ना कर रहे हो, ठीक है। इन इवेंट्स को कहा जाता है कि ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स है और इनमें फिर कैलकुलेटेड गेस मालूम करना, जैसे कि जिसे हम प्रोबेबिलिटी कहते हैं, तो वो बेसिकली इनकी अलग अलग इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी को निकाल कर मल्टीप्लाई करके हासिल की जाती है, जिसे कि हमने अपने इस कंसेप्ट लेक्चर में भी समझा था। प्रॉब्लम जो है कुछ इसको हम यूं समझते हैं, इसकी स्टेटमेंट है द प्रोबेबिलिटीज दैट अ मैन and his wife will be alive in the next 20 years are 0.8 and 0.75 respectively. Find the probability that both of them will be alive in the next 20 years. ठीक है, मतलब कि कैलकुलेटेड गेस किया गया है और उससे ये बात सामने आई है कि एक मैन और उसकी जो बीवी है, ठीक है, उन दोनों की अगले 20 साल जिंदा रहने की जो चांसेस हैं कैलकुलेटेड गैस है वो 80% और 75% है रिस्पेक्टिवली। मतलब शोहर के 80% और बीवी के 75%, ठीक है। अब अगर हम इतनी सी इंफॉर्मेशन को अगर मैथमेटिकली लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं। हम यूं कहेंगे लेट्स से कि जो ए इवेंट है, लेट्स से ए बी एन इवेंट, ठीक है, बी एन इवेंट दैट दैट मैन अलाइव, ठीक है, मैन अलाइव। एंड इसी तरह से जो बी है होगा हमारा इवेंट, ठीक है, इसको भी हम से लिख देंगे बी एन इवेंट दैट हिज वाइफ या वुमेन, चले हिज वाइफ लिख देते हैं, हिज वाइफ अलाइव, ठीक है। देन तो हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है प्रोबेबिलिटी के लिहाज से जो कैलकुलेट करके बता दी गई है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए पर्सन अलाइव रहने की, मतलब इवेंट आपको पता चल गया, ये है 0.8, ठीक है। परसेंटेज में अगर देखें तो 80%। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बीज कितनी है जी, वो है 0.75 यानी 75%, ठीक है। अब हमने फाइंड क्या करना है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ ऑफ देम विल बी अलाइव इन द नेक्स्ट 20 इयर्स, ठीक है। तो हम बेसिकली यूं फाइंड करने जा रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी, ठीक है, इसको हम लिख देंगे यूं, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी लिख देंगे, मतलब दोनों के अलाइव रहने की नेक्स्ट 20 इयर्स, ठीक है। इधर बेशक अलाइव फॉर नेक्स्ट, यहाँ पे नेक्स्ट लिख देते 20 इयर्स, ठीक है, ताकि ये बात क्लियर हो जाए। ईयर्स सही तरह लिख लेते हैं 20
और years, ठीक है। तो देखें अब इसमें जो हमारे पास ये दोनों के लिए सेम है। अब देखें इसमें जो हमारे पास कंडीशन बनती है वो ये कि अगर बाय डेफिनेशन देखा जाए तो हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए पर्सन और जो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी पर्सन एंड ये टाइम्स मतलब आपस में बढ़ जाएंगी, इनकी इंक्रीज हो जाएंगी, ये दोनों की कंबाइन प्रोबेबिलिटी अगर हम ले रहे हो, ठीक है। मतलब देखें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए पर्सन कितनी है, 80% है। हम यूँ कह सकते हैं कि 80% ऑफ, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितनी है, 75% है, ठीक है। तो 75% का 80% ले लेते हैं, ठीक है। तो कैसे फाइंड होगा 75% का, हम यूँ लिखेंगे 75 आउट ऑफ 100, ये आ जाएगा 75% का। अब हम लेने लेना है 80%, मल्टीप्लाई बाय 80 और डिवाइडेड बाय 100, तो ये 80% का ये आ जाएगा 60%, ठीक है। मतलब इसका मतलब कि जो ये हमारे पास वैल्यू आ रही है वो 0.6 या 60% आ रही है, ठीक है। 60% ये वैल्यू आ रही है, जो कि 100 का 60% है। मतलब जो 75 का 80% होगा वो बेसिकली 100 का कितना होगा, 60% होगा। या हम सिंपल वर्ड्स में ये कह सकते हैं कि हम जब 0.8 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.75 से तो हमारा आंसर 0.6 आ जाएगा। अब मैंने मल्टीप्लाई क्योंकि इसको एक सादी एग्जांपल से समझते हैं। देखिए मैं यूं बात करता हूं कि मेरे पास इंडिपेंडेंट इवेंट्स है, मेरे कॉइन है, ठीक है। इसे मैं टॉस करता हूँ, फर्ज करें मैं इसे टॉस करता हूँ। अब ये एक फेयर कॉइन है, इसमें हेड और टेल आने के इक्वल चांसेस है, मतलब 50% हेड आने के चांस है, 50% ही इसमें टेल आने के चांसेस हैं। चलें फर्ज करें ये हमारा ये कॉइन है, ठीक है। अब दो कॉइन्स मैंने इसलिए शो किए कि इसकी दोनों साइड्स, बेसिकली एक ही कॉइन है, इसकी दो साइड्स में शो करना चाह रहा था। तो जब हम प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड लाने की प्रोबेबिलिटी देखेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, सारी बात है कि 2 इसकी टोटल आउटकम्स हैं और 1 इसकी हमारी फेवरेबल आउटकम, तो 1/2 इसकी आएगी। इसी तरह टेल आने की प्रोबेबिलिटी अगर देखी जाए तो ये भी 1/2 है, ठीक है। लेकिन अगर मैं ये कहता हूँ कंबाइन में, अगर मैं देखूँ कि हेड भी आए और टेल भी आए, मतलब इनकी इंटरसेक्शन कर लूँ कि हेड भी आ जाए, इवन दोनों को क्या कर लूँ मैं इनको कंबाइन कर लूँ, ठीक है, हेड भी आए और टेल भी आए, तो इस केस में मैं क्या करूँगा, मैं इसमें जो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड है, ठीक है, और जो प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल है इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है। तो मेरा आंसर क्या आएगा, 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/2, जो कि 1/4 बनता है। और अगर मैं इसको मैनुअली सॉल्व करता, देखें तो एक कॉइन को अगर 2 दफा टॉस किया जाए तो हो सकता है फर्स्ट टाइम हेड आए और हो सकता है कि टेल आए, ठीक है। ये तो फर्स्ट अटेम्प्ट की बात होगी, फर्स्ट टॉस, ठीक है, टॉस 1। इसी तरह जब हम टॉस नंबर 2 करेंगे, सेकंड टॉस करेंगे, ठीक है, तो हो सकता है कि जो पहले हेड आया था, अब दो चांस बनते, या सेकंड टाइम में हेड ही आए या फिर हो सकता है टेल आए, या हो सकता है जब हमने पहली दफा टॉस की तो टेल आई थी, तो अब हो सकता है हेड आए और हो सकता है कि टेल आए, ठीक है। तो ये 4 पॉसिबिलिटीज बनी। तो जो पॉसिबिलिटीज बनेंगी वो कैसे हम लिखेंगे, पॉसिबिलिटीज हम इस तरह से लिखेंगे कि हम लिखेंगे यहाँ पर कि पहली दफा हेड और दूसरी दफा हेड आ गया हो, पहली दफा हेड या दूसरी दफा टेल आ गई हो, पहली दफा टेल और दूसरी दफा हेड आ गया हो, ठीक है, टेल हेड या फिर टेल एंड टेल। तो देखिए टोटल आउटकम्स कितनी बनी है, पॉसिबल आउटकम 4 बनी है 2 दफा कॉइन टॉस करने से। और अगर मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड एंड टेल ही देख रहा हूँ कि फर्स्ट टाइम हेड और सेकंड टाइम टेल आई हो, तो वो ये एक ही इवेंट है ऐसा फेवरेबल, तो 1/4, तो वही प्रोबेबिलिटी बनी जो कि हमने मल्टीप्लाई करके फाइंड की थी। तो इस तरह से यही कंसेप्ट मैंने यहाँ पर भी लगाया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ जो ए पर्सन था उसकी अगर देखी जाए तो वो 80% है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी पर्सन जो है वो 75% है। जब हम इनकी कंबाइंड प्रोबेबिलिटी निकालें कि दोनों जिंदा रहे नेक्स्ट 20 साल के लिए, ठीक है, तो फिर इसमें इन दोनों की प्रोबेबिलिटी को अलग अलग फाइंड करके हम मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों की प्रोबेबिलिटीज से, तो आंसर आ जाएगा। चूंकि अब यहाँ पर वो हमें नहीं बताया गया, वो हमें रूल्स नहीं पता चल रहे, ठीक है, जिसकी बेस पे ये प्रोबेबिलिटी निकालेगी इन पर्सन की लाइव रहने की नेक्स्ट 20 ईयर्स, कि इनके घरेलू हालात को देख के बनाई गई है या इनके मतलब फिजिकल जो इनकी हेल्थ है उसको देख के बनाई गई है। मतलब ये डिफरेंट सिचुएशंस के ऊपर डिपेंड करती है इंसान की लाइफ। तो इस तरह से ये जो एक प्रोबेबिलिटी ली गई है अब, लेकिन हमने उससे एक नया आंसर जो है वो बना दिया इसी रूल को समझते, इस फार्मूला को समझते हुए, जो कि इंडिपेंडेंट इवेंट्स का हमने समझ रखा है कि इनमें इनकी प्रोबेबिलिटीज को अलग अलग फाइंड करके मल्टीप्लाई करके कंबाइंड प्रोबेबिलिटी भी निकाली जा सकती है।